बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 4.2 यूनिट नंबर 4। बेटा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड Rs 4000 and Rs 3000. First contributed 9 months and the second contributed the amount for 7 months. Divides a profit of Rs 11,590 between the partners. बेटा उर्दू में सुन लें कि दो पार्टनर हैं, उन्होंने एक कारोबार शुरू किया है और उनमें रकम लगाई है। एक ने 4000 पहले ने और दूसरे ने 3000। तो उनको एक ने 9 मंथ के लिए लगाई है और एट द सेकंड कंट्रीब्यूटर दूसरे ने 7 माह के लिए अपनी रकम लगाई है। उनको 11,590 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों का प्रॉफिट बताना है। बेटा ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसको हल करते हैं। ये बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो बेटा हमने सबसे पहले ये बताना है कि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है ना, उसको पीरियड के साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कर लें या आप उसका शेयर कर लें, जो भी कर लें, इसका है 4000। ये उसका पहला जो है ना पार्टनर, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, उसने जो सरमाया लगाया है ना 4000 रुपये लगाया है। कितने टाइम के लिए लगाया है बेटा हम वो मालूम करते हैं। उसने लगाया है 7 माह के लिए, 9 मंथ के लिए। इन्वेस्टमेंट 9 मंथ के लिए। एक मिनट ज़रा, ये मैं थोड़ा सा वजाहत हो जाएगी। यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है फॉर 9 मंथ, ये है Rs 4000 रुपये। ये बेटा उसका इन्वेस्टमेंट है। अब उसने, अगर हम इसको 1 मंथ में करें तो कितना होगा, क्योंकि हमने इसका बराबर करना है दोनों का। हम ये 9 मंथ का है, अगर 1 मंथ में उसका कितना बनेगा। तो ये फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। बेटा 1 मंथ का इसलिए निकालते हैं कि दोनों का बराबर करना होता है। तो अगर 1 मंथ यानी कि 9 मंथ के लिए 4000 है, तो 1 माह के लिए कितना होगा, यानी कि 4000 × 9। तो ये 1 मंथ का आ जाएगा कि 1 मंथ में उसने अगर लगाना हो तो कितना लगेगा। ये बनेगा 36,000। यानी 1 मंथ के लिए अगर वो लगाए तो 36,000 रुपया बनेगा। इसी तरह अब सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर, उसका बेटा उसने बताया था 7 माह के लिए, 7 मंथ। तो ये बनता है 3000। यानी कि 7 मंथ के लिए 7 माह तक उसने 3000 रुपये लगाए हैं। अब हमने इसको भी 1 मंथ का करना है, तो ये भी वैसे ही आएगा। फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए इसका बनेगा 3000 × 7। तो ये एक आ गया 21,000। ये बन गया उसका 1 मंथ का। तो बेटा अब ये तो हमारे दोनों का हमने बराबर का लिया। यानी 1 माह में अगर ये कारोबार में इतना पैसा लगाएंगे, यानी 9 माह तक 4000 है, तो अगर 1 माह में लगाएंगे तो ये बनेगा 36,000। दूसरे का 7 माह तक 3000 है, अगर 1 माह में लगाना पड़े
तो 21,000 बन गया। अब दोनों में रेशो, इनमें रेशो निकालते हैं। तो ये फर्स्ट जो है उसका बनता है 36,000, रेशो इसका बनता है दूसरे का 21,000। अब बेटा हमने इसको मुख्तसर करना है। ये देखें 3 सिफर से 3 सिफर काट गई हमारी, बाकी बचा 36 और 21। इसको हम करते हैं 3 के टेबल से करके देखते हैं, क्योंकि 3 का टेबल दोनों पे डिवाइड हो जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया तो 3 7 21। तो बेटा ये 7 अब ये दोबारा नहीं कटता। मज़ीद अगर हम इसको मुख्तसर करें तो अब हम इनको सम करते हैं, सम ऑफ रेशोज। तो सम ऑफ रेशो जो है 12 जमा 7 तो बराबर आ गया 19। हमारे पास 19 आ गया। ये है सम ऑफ रेशो। बेटा उनका टोटल प्रॉफिट जो है ये हम इसको रेज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम रेज़ कर लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। बेटा ये हमारा सम ऑफ रेशोज था। अब मैंने ये ऊपर उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्रॉफिट। जो उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पास है 11,590 रुपये। ये टोटल प्रॉफिट है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में। तो बेटा हम पहले फर्स्ट का निकालते हैं। फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट, ये फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट का जो है वो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। ये है हमारे पास, देखो रेशो देखिए उसकी बनती है 12, तो ये आ जाएगा 12 बटे में आएगा टोटल 19 मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास जो इनका हमारा टोटल प्रॉफिट है वो ये है 11,590 रुपये। बेटा अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो ये मैं डायरेक्ट कर दूँ या मैं यहाँ पे करता हूँ। आप इसको देख लें अच्छी तरीके से, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने काट लिया तो फिर दोबारा आसान होगा आपके लिए। तो 19 को मैं करता हूँ, टेबल पढ़ता हूँ 19 का, आपने ज़रब दे लेनी है, या टेबल अगर याद है तो आप डायरेक्ट टेबल कर लें। 19 को 6 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 114, 19 छीके 114। अब हमने 5 में से 4 गए, 1 आ गया, 19 9 आ गए। हर दफ़ा हमने एक हिस्सा नीचे उतारना होता है बेटा। अब 19 एकम 19 आ गया, क्या बच गया हमारे पास 0। 0 को मैं यहाँ जवाब के साथ लगा देता हूँ। ये है हमारा, अब कट गया। अब आप दोनों को बड़े आराम से काट देंगे तो ये आ गया हमारे पास 19 1 19 6 और ये सिफर ऊपर गई। अब इसको ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 12 सिफर सिफर, 12 एकम 12 एक हासिल, तो 12 छीके 90। 610 को मैं यहाँ पे बेटा ज़रब दे देता हूँ, आप 610 को, ताकि ज़रब में आसानी हो। 2 सिफर सिफर, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो 1 सिफर सिफर 1, 6 एकम 6। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 3 6 और 1 7, 7,320। ये ज़रा मैंने दे दिया है, ये आ गया RS 7,320। ये उसका प्रॉफिट आ गया पहले का। अब बेटा मैं दूसरे का निकालता हूँ, सेकंड पार्टनर प्रॉफिट। ये सेकंड का निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह ही। ये पहले का आ गया। अब सेकंड का देखें, हमारी रेशो थी 7, तो ये आ जाएगा 7 बट्टा टोटल 19, ज़रब आ गया 11,590। तो बेटा अब हम इनको काट, क्योंकि हमने ऊपर काट चुके हैं लिहाजा हम बिल्कुल आसान है हमारे लिए। 19 से कम 19 आ गया और ये आ गया 6 और 1 और सिफर बच गई, ये 7 लगा दें। 610 इसको ज़रब दे दें 7 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 सिफर सिफर, 7 सिफर सिफर, 7 एकम 7, 7 छीके 42।
ये बेटा हमारे पास दूसरे का आ गया प्रॉफिट। तो ये देख ले बिल्कुल आसान है। अब इंशाल्लाह हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं और आसान भी है। कोशिश करें ये टेबल आपको याद करने क्योंकि माशाल्लाह 8 क्लास से टेबल भी याद होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। तो बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और दोस्तों में भी शेयर करना, लाइक भी करना है ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।